सबसे पहले सभी लोगों को जोहार। झारखंड प्रदेश में बत्तीस तरह के आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब ये सभी लोग मिला के 32 तरह के जनजातियां होते हैं। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि विगत कई एक जनगणना हो रहा है, कई एक बार सर्वे हो हुआ है, और धीरे धीरे जो उनका 32% जो पॉपुलेशन था, जनसंख्या था, ये धीरे धीरे घटते चली जा रही है। और इसका मुख्य वजह जिन बातों को आज आप लोगों के सामने में मैं रख रहा हूं कि झारखंड राज्य में कई एक अनुसूचित जनजाति जैसे भुइहार मुंडा हुआ, लोहारा हुआ, करमाली हुआ, खुटकट्टी मुंडा हुआ, कंपाट मुंडा हुआ, चीक बड़ाइक जैसे जनजाति समुदाय को आज खतियान में लिपिकीय त्रुटि या तो आपका पदाधिकारियों की लापरवाही कहें, लिपिकीय त्रुटि के कारण, पूरा उनकी असंवेदनशीलता के कारण आज जनजाति समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। और इसके चलते एक तरफ से उनका संवैधानिक अधिकार से भी वे लोग वंचित रह जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मामला हाल के दिनों में, हालांकि मैं सदन में भी इन चीज़ों को लगातार उठाते रहा हूँ। अभी हाल के दिनों में मांडर के विधायक शिल्पी नेहा भी इस तरह का बात चीक बड़ाई को लेकर के उठाई थी। एक बहुत बड़ा ताज़ा मामला है कि मुंडा जनजाति की पहली उपजाति भुइहार मुंडा से जुड़ा हुआ है। ये बहुत समझने वाली बात है कि मुंडा जनजाति की पहली उपजाति भुइहार मुंडा से जुड़ा हुआ है। और इनको विगत लंबे समय से कहा जाए कि इनको आदिवासी सूची से इनको हटा दिया गया है। ये बात कई एक बार सदन में आने के बाद राज्य सरकार, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर TRI में इसको TRI वगैरह से जांचोपरांत करने के बाद भारत सरकार को अनुशंसा किया गया कि पूर्व में ही ये लोग जनजाति में थे और अभी इसको सूची से हटा दिया गया है, तो इसलिए इसको पुनः सूचीबद्ध कराया जाए। तो पूरा उस पर समीक्षा वगैरह करने के बाद में राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को अनुशंसित किया गया और भारत सरकार ने बिना इसको जांचोपरांत इनकी बारीकी से इसको समझने के बदले, आपको मालूम होगा कि जो भुइहार मुंडा को भूमिहार और ब्राह्मण, ये आपका रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट आया है, मैं दे देता हूं। मैंने उन आदिवासियों को कहा जा रहा है कि नहीं, इनकी जो, चूंकि वो बॉर्डर भाषा में है, चूंकि ये लोग आपके ज़्यादातर आपका पलामू जिला, लातेहार में हुआ, सिमडेगा वगैरह, और तकरीबन इनकी आबादी 4 लाख तकरीबन इनकी आबादी है। और बॉर्डर इलाका में कि इनकी भाषा सादरी नहीं है, कहा जा रहा है उसमें। इनका भाषा आपका मगही है, भोजपुरी है, चूँकि भाषा उस तरह का बोला जाता है बॉर्डर में, इस तरह की बात ही करा के इनको भूमिहार और ब्राह्मण से इनका मिलता जुलता इकरा करके इनको ये रजिस्ट्रार जनरल ने रिपोर्ट दिया है कि उनका रहन सहन सारा भूमिहार और ब्राह्मण से मिलता जुलता है, इसलिए ये लोगों को आदिवासी का श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है। ये बात इन्होंने बना दे रहे हो और ये कितने चिंता का सवाल है। और तो और आप उनको ब्राह्मण भी बोल दे रहे हो। ये लिखा हुआ, मैं रिपोर्ट आप लोगों को, रजिस्ट्रार जनरल का रिपोर्ट मैं दे रहा हूँ। तो अगर इस तरह की बात इस प्रदेश में होता है
और इन चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के रूप में केवल राजनीतिक रूप से केवल लोगों को साधने का ये करती है, लेकिन ऐसे इशू पर वो कभी बोलती नहीं है। मैं एक चीज़ कहूँगा आपको कि इसी के कारण आज प्रिमिटिव ट्राइब आपका विलुप्त होते जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारण है उसका। जैसे आपको यहाँ पर भुइयार मुंडा को ब्राह्मण करे, उसका माँ बाप आदिवासी है, आप उसके बच्चों को आप भूमिहार बना दे रहे हो, उनको ब्राह्मण बना दे रहे हो। अब कहीं का ना इधर न तीतर हो जा रहा है, ना बटेर हो जा रहा है पूरा ही करा के, ना ओबीसी उसको हो जाएगा सर्टिफिकेट। जबरदस्ती आप बोल रहे कि इनका रहन सहन उनसे मिलता जुलता है। इसीलिए मेरा आपका इसमें जो है कि जनसंख्या का जो डिटोरिएट होना, जनसंख्या का कम होना, यही सबसे बड़ा कारण है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस पर आपका कि यहाँ पर आपका जो भुइयार मुंडा के साथ किया गया है, आपका छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश हुआ, चाहे महाराष्ट्र में, इन सारे लोग आपका भुइयार मुंडा जनजाति में आते हैं और वहाँ पर ये सारे चीज़ उनको दिया जाता है। मेरा एक इस पर यही है कि इसके लिए एक न्यायमूर्ति आपका न्यायाधीश, विद्वान न्यायाधीश लुकुर कमेटी का प्रतिवेदन हुआ था। उन्होंने इस तरह चीज़ों को करने के लिए लुकुर कमेटी का विद्वान न्यायाधीश का एक लुकुर जी का एक कमेटी था, उस कमेटी का उसका प्रतिवेदन आया था और उसने उसको बिल्कुल पूरा विस्तार पूर्वक उसकी आर्थिक सामाजिक को सर्वेक्षण करवाने की प्रतिवेदन में रजिस्ट्रार जनरल को कहा गया था कि अनुरोध किया था कि भाई उसका आर्थिक सामाजिक रूप से इसका आप सर्वेक्षण कर लें। और इसीलिए बार बार हम पहले भी उठाए हैं कि जातिगत जनगणना बिल्कुल बहुत जरूरी है इस प्रदेश में, जातिगत जनगणना। और भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना करना नहीं चाहती है, इसीलिए कि ये इन तमाम चीज़ों से उसको लोगों को मैंने एक तरफ से कहा जाए कि उनको इनसे उसका वो अपना वोट बैंक को साधने में वो कामयाब हो जाए बोल करके वो ये नहीं चाहती है। इसलिए मैंने इसके लिए पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और उनको कहा है कि एक बार पुनः ऐसे लोगों का सर्वे, ना केवल भुइयार मुंडा का बल्कि आपका चीक बड़ाई का भी, उसी तरह से आपका यहाँ पर कंपाट मुंडा का है, खुटखट्टी मुंडा का है, करमाली लोगों का, लोहार का, इसको आप सर्वे कराना चाहिए। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इसको करके आप जल्द से जल्द इनको न्याय मिले। अन्यथा क्या होगा कि इसके साथ में, इन लोगों के साथ में जो उनका संवैधानिक अधिकार है, उनका जो अपना आइडेंटिटी का सवाल है, ये सारा चीज़ उसका समाप्त हो जाएगा। जो एक तरफ से डेमोग्राफी भी आपका कहा जाए तो मैंने इसका असर पड़ेगा डेमोग्राफी पर भी पूरा, और ये एक बहुत गंभीर मामला है। इसलिए तमाम मेरा आग्रह होगा कि भाई सभी इसमें पॉलिटिकल पार्टी अपना हिम्मत दिखावे इस पर, पॉलिटिकल पार्टी, और इसका आपका लोगों का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी आपका खुल के सामने आता है कि आदिवासियों को कैसे हम उसको, मैंने एक तरफ से कहा है कि उनको हम उनका इन चीज़ों में हम दखल करें, कैसे उनको हम समाप्त करें, ये इनका बिल्कुल ही एक तरफ से कहा जाए यही इसका चेहरा उजागर होता है। अगर मैं ललकारते हुए कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को सदन में एक दिन भी इन चीज़ों पर कभी बारीकी से कभी इनके द्वारा न सवाल, एसी का बात भी देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने जैसे घासी, नायक, मिर्घा लोगों का बात उठाया, कभी भी इन बातों को, इस चीज़ों को नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वोट का राजनीति होता है। इसीलिए मैं पुनः उन लोगों को ललकारता हूँ, हिम्मत है तो इन चीज़ों को, उनकी सरकार है, ये तमाम चीज़ों को इसको संशोधन कराए और जो उनका दर्जा है आदिवासी का, उनको आदिवासी का सूची में शामिल करें।